हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज रहा था जब मैं सो के जगी थी। 10-5 मिनट में बेड पर ही सो के जगती हूँ, तुरंत बेड से नहीं नीचे उतर जाती हूँ। थोड़ा देर भगवान जी के नाम ली, उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ। अपने ये जो गेट है उसका लॉक खोल देती हूँ और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा था तो मैं लाइट जला ली हूँ। और एक बगल में भैया हैं, उनके घर के पास गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है तो वहीं पर खड़ा कर देते हैं और 8 बजे तक 7:30 बजे तक वो लेके चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस लॉक को खोल दी हूँ और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। तो जो सुबह सुबह सबसे पहले मैं करती हूँ ब्रश, उसके बाद ही मैं घर के बाकी काम करती हूँ। जैसे गेट खोल दी, मॉर्निंग में बोलते हैं ना कि लक्ष्मी घर में आती हैं। अब पता नहीं बड़े बुजुर्ग लोग जो बना के रखे हैं वही काम नियम हम लोग भी करते हैं। और तो वही हम भी गेट के लॉक खोल दिए, उसके बाद में यहाँ पर ब्रश करने आ गई हूँ। और बाथरूम में भी सिंक दिया हुआ है और तो वहाँ पर भी हम बेसिन के पास ब्रश कर सकते हैं। बाकी वहाँ हम नहीं जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी बगल में सोए हुए हैं और बच्चे भी हैं, तो वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो यहीं छत पर ही हम सभी आके ब्रश करते हैं, वहाँ बेसिन के पास नहीं जाते हैं ब्रश करने। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ब्रश कर ली हूँ और अभी मैं ठंडी ठंडी पानी से मुंह पर डालकर कुला कर लूँगी। उसके बाद में एक कपड़े से पोंछ लूँगी। और बहुत ज़्यादा ठंडी पानी लगती है क्योंकि यहाँ पर ना बोर के पानी है। लग रहा है ना कि अब पूरा हाथ पत्थर के हो रहा है और जैसे फेस पर डाल रही हूँ तो बाकी देखिए पूरा भरपूर छींटा मार लेते हैं मुंह पर ना, तो नींद भी टूट जाता है और मन भी फ्रेश हो जाता है, काम करने में मन लगता है। तो ये देखिए ब्रश वगैरह करके मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ और अभी चलती हूँ अंदर। अभी मैं बच्चे को नहीं जगाऊंगी, ऐसे तो मैं खुद से आराम आराम से ही काम करती हूँ। बाकी मेरा ना सिया और अंश का आदत है कि जैसे ही मैं जगती हूँ ना तो वो लोग को पता चल जाता है और वो लोग जग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हॉल के बेडशीट और ये जो ब्लैंकेट है, रात में बैठ के यहाँ पर टीवी देखते हैं तो इसको ठीक कर देती हूँ। और बेडरूम में सभी लोग अभी सोए हुए हैं तो बेडरूम में नहीं जाऊंगी। और कर्नाटक में क्या था ना कि 9 बजे हस्बैंड जी जाते थे ऑफिस, यहाँ पर कुछ जल्दी जाते हैं तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करना पड़ता है। तो ये देखिए रात में कुछ इस तरह से हॉल के हाल करके रख देते हैं ये लोग। तो अभी गाइज मैं चलूँगी किचन में और ये जो रात के बर्तन धो के रखी थी ना तो इसको यहीं पर उलट दी थी कि पानी गिर जाए। तो ये सारे बर्तन में से पानी गिर गया है, तो इस बर्तन को उठाकर टोकरी में रखूँगी। और यहाँ पर ना किचन में मेरा बर्तन वाले जो स्टैंड है ना वो लगाना है। जैसे संडे का टाइम मिलेगा हस्बैंड जी को तो लगाएंगे। अभी वो जब भी बोलती हूँ तो बोलते हैं संडे आने दो, क्योंकि एक ही संडे उनको मिलता है जो घर के छोटा मोटा काम रहता है वो करवा देते हैं। और ये देखिए मैं अच्छे से कपड़ा एक रखती हूँ यहीं पर, गार के रात में भी रख देती हूँ कि सूख जाए। और अभी मैं अच्छे से गैस को पोंछूंगी, स्लैब को पोंछूंगी और बगल में पीछे में टेबल रखा हुआ है जिस पर हम प्यूरेट रखते हैं उसको भी अच्छे से पोंछ के क्लीन करूँगी, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े रेंग लेते हैं। ऐसे तो मैं रात में किचन क्लीन करके रखती हूँ। मेरा किचन छोटा है, थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि फ्रिज भी इसमें नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, जैसे हम किराए के घर में हैं तो हर चीज़ तो नहीं मिलेगा, जब अपना घर रहेगा तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और आप सबको दुआ होगा और भगवान की मर्जी हो तो मेरा जल्दी अपना घर बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं गर्म पानी रख दी हूँ और पानी में मैं थोड़ा सा अजवाइन डाली थी और डालकर जैसे उबाल रही थी तब तक अंश सो के जग गया। तो वो इधर उधर घूम रहा था तो मैं उसके लिए टीवी लगा रही हूँ यहाँ पर। तो टीवी लगा दूंगी तो अंश देखेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, नहीं तो इधर उधर भागते रहेगा। तो ये देखिए जो ब्लैंकेट मैं इसको फोल्ड करके रखी थी ना तो इसको ओढ़ा देती हूँ, क्योंकि अंश की आदत है कि ये खुले में रहता है और इसका ना अभी तबीयत खराबी है, अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। और मैं अभी सब्जियां निकाल लेती हूँ जो मुझे कट करना है। आज मैं सोच रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि कुछ कुछ सब्जियां है जो ख़त्म हो गया है, कुछ कुछ लाना है। क्योंकि यहाँ पर ना मंडी बहुत बड़ी है, जब भी हम सब्जियां लेने जाते हैं ना तो झोरे भर कर बहुत ज़्यादा सब्जियां आ जाता है, तो 8 से 10 दिन निकल जाता है। और वहाँ ना थोक के भाव से मिलता है तो अच्छा प्राइस में भी मिल जाता है। तो ये देखिए 2 शिमला मिर्च, धनिया, टमाटो, आलू को लेकर किचन में जाऊँगी, वहीं पर मैं सब्जियाँ कट करूँगी। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ निकाल के रखी हूँ और नीचे सोफ़ा के एक टोकरी में आलू रखे हैं तो वही आलू मैं निकाल रही थी। तो गाइज अंश यहाँ पर पानी मांगने लगा था। जैसे मैं सब्जी लेकर किचन में गई ना तो वो आवाज़ देने लगा कि मम्मी मुझे पानी दे दो।
तो उसके लिए गुनगुना पानी करके लाई हूँ। इन लोग को ठंडी में गुनगुना पानी करके ही हम पिलाते हैं, फिर भी ये लोग बीमार हो जाते हैं। अपने से माँ, जो भी माँ है अपने बच्चों को 100% अपना देना चाहती है, बाकी बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या गलती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। शिमला मिर्च, आलू को अच्छे से धो ली हूँ, आलू के छिलके भी उतार ली हूँ। आलू के आजकल छिलके ना छिलनी से नहीं उतारना पड़ता है, न्यू आलू आ रहा है ना नए वाले, तो जिससे हाथ से अच्छे से मल देते हैं ना तो उसका छिलका उतर जाता है। और ये शिमला मिर्च 2 है जो बड़े साइज़ के है। तो हम सब्जी ऐसा बनाते हैं ना कि हस्बैंड जी को टिफ़िन में भी देना होता है और घर में मॉर्निंग में नाश्ते में भी हो जाता है और लंच में भी हो जाता है। तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही सब्जी बनाती हूँ। तो ये देखिए शिमला मिर्च कट हो गया है मेरा, और आलू को भी मैं कट कर लूँगी। गाइज आजकल ना सब्जी मार्केट में 200-300 में बहुत बड़ा वाला झोरा भर जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल ना जब भी मेरे हस्बैंड जी बाहर जाते हैं सब्जी लेने, तो मैं भी उनके साथ जाती हूँ और भर भर के सब्जियाँ लेके आती हूँ। मुझे तो सब्जियाँ मतलब घर में थोड़ा बनता है वो बात अलग है, बाकी ना मुझे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ पसंद है। तो यहाँ पर जो अजवाइन वाला पानी रखी थी गाइज, तो वो भी गर्म हो गया है और मैं अजवाइन वाले पानी बैठ के पी लूँगी। और यहाँ पर अंश सो के टीवी देख रहा है, तो फिर मैं अजवाइन वाले पानी पी रही थी। तो ये क्या बोल रहा है कि मम्मी मुझे बिस्किट वगैरह कुछ दे दो, मुझे भूख लगा है, क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है ना, तो अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा है। तो वही मैं इसके लिए बिस्किट लेकर आ रही हूँ किचन से। किचन में बिस्किट रखी थी तो इसको बिस्किट दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बिस्किट लेके आ गई थी, तो ये बोल रहा था कि मैं पूरा पैकेट लूँगा, बाकी ये खाएगा नहीं, फेंक देगा इधर उधर। तो फिर मैं बिस्किट और बाकी जो बिस्किट है इसको ले जाकर मैं किचन में ही रख दूँगी। और फिर मैं बैठ कर पानी पी ली थी, उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ। अभी घर में सभी लोग जग गए हैं, हस्बैंड भी जग गए हैं, सिया भी जग गई है, सभी लोग जग गए हैं। तो फिर मैं घर में झाड़ू लगाने चालू कर दी हूँ। और गाइज रात में ना कुछ कुछ बच्चे खाते हैं और बेड के सोफा के नीचे गिरा देते हैं, तो बहुत सारे घर में कचरा हो जा रहा है। तो वही मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है फर्स्ट टाइम जब झाड़ू लगाओ। तो कभी कभार तो मुझे दोबारा भी लगाना पड़ता है। जब हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती हूँ हॉल में, क्योंकि कभी कभार वो भी जूता पहनते हैं बाहर, फिर अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं ये जो बाल्टी है इसमें लाइजॉल डाली हूँ। उसके बाद मैं पूजा रूम से पोछा लगाते हुए मैं पूरे घर में लगाऊंगी। और ये जो रूम है ना मेरा, तो ये अलग से दिया हुआ है। मेन गेट मेरा ये वाला है जो सोफ़ा रखा हुआ है, और वो रूम अलग से दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग छत पर जाते हैं, मेरे घर के पीछे में छत है। तो ये देखिए मैं पूजा रूम में लगा दी थी। उसके बाद बेडरूम में आ गई हूँ, बेडरूम कुछ छोटा है मेरा। उसके बाद अभी ये देखिए इधर आ गई हूँ जिसमें टीवी है। सारे रूम में मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाने चालू करूँगी। और जो नीचे का फर्श है जहाँ पर हस्बैंड जी की गाड़ी खड़ा है और भैया का गाड़ी, वो हस्बैंड जी चले जाते हैं, थोड़ा देर के बाद मैं उसको पोंछती उछती हूँ और साफ़ करती हूँ। और ये घर में सुबह में ही साफ़ कर लेती हूँ। और वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है तो झाड़ू लगाने में भी दिक्कत होता है। तो हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ हाथा में झाड़ू लगाती हूँ, सीढ़ियाँ पर भी झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जियाँ छौंकी हूँ, और इधर मैं टमाटो कट कर रही हूँ और 3 टमाटर डाल देती हूँ। और टमाटर आजकल 10 रुपये में 1.5 केजी मिल रहा है रायबरेली में। तो आजकल जैसे सस्ता सब्जियां हो जाता है ना, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही यूज करने लगते हैं। जैसे महंगे हो जाता है तो एक में आधा भी डालते हैं। तो जैसे जैसे मतलब समय आता है, जैसे महंगाई सस्ताई, उसी हिसाब से हम घर की गृहस्थी चलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटो में ऐड कर ली हूँ। टमाटो डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, और नमक डालकर फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। और मसाला में मैं बेसिक ही मसाला यूज करती हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ मसाला यूज नहीं करती हूँ। हल्दी पाउडर, रेड मिर्चा पाउडर, जीरा भुना हुआ पाउडर, मरीच पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल, यही सब बेसिक मसाला मैं ऐड करती हूँ इसमें। और डालकर अच्छे से चला लूँगी और इसको ढक ढक के पकाऊंगी। और कुछ सूखा सब्जियां बनाकर निकाल दूंगी टिफ़िन ले जाने के लिए, और कुछ में थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी करूंगी। तो ये देखिए ढक ढक कर इसको सब्जी को पका ली हूँ। तो इसमें धनिया डाल देती हूँ, और थोड़ा सा सब्जियां निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर, मैं जैसे नाश्ता करने वाली सब्जियां हैं तो उसमें ग्रेवी भी करूँगी। और हस्बैंड जी सूखा सब्जियां बोल रहे थे हम टिफ़िन में ले जाएंगे, तो उनके लिए मैं धनिया डालकर थोड़ा सा निकाल लूँगी। तो ये देखिए सब्जियां सींच गया है, बन के रेडी है। बाकी मैं थोड़ा सा निकालने के बाद में उसमें पानी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथने लगी हूँ नाश्ते के लिए। तो आटा को अच्छे से मुक्की मार मार के गूँथूँगी, क्योंकि जैसे ही जितना अच्छे से आटा गूँथते हैं ना, उतनी ही फूली फूली रोटियाँ बनती है। और आजकल ना ठंडी के मारे जैसे हस्बैंड जी को नाश्ता में पराठा या रोटी कुछ भी देती हूँ तो सूख ही जाता है।
और कभी घी घस देती हूँ तो भी जम जाता है, तो बटर वगैरह घसना पड़ता है। और उनको ज़्यादातर घसा हुआ रोटियां पसंद नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही दे दो, तो फिर मैं मजबूरी में ऐसे ही देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा चाय भी बन गया है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को नाश्ता निकाली हूँ। देखिए थोड़ा सा सब्जी में ग्रेवी कर दी हूँ। और नाश्ता देने के बाद में यहाँ पर अभी मैं टिफ़िन भर रही हूँ। तो यहाँ पर टिफ़िन में मैं रोटियां और सब्जी दे दूँगी, यही है टिफ़िन में। कोई सलाद वगैरह नहीं कट की हूँ। वो बोले सलाद वगैरह रहने दो, सलाद वगैरह मत कट करो। और वो आजकल चावल नहीं ले जाते हैं टिफ़िन में, सब्जी और रोटी ही पसंद करते हैं ले जाना। तो जो वो पसंद करेंगे, जो खाएंगे वही ले देंगे उनको। तो यहाँ पर हस्बैंड जी नाश्ता वगैरह करके रेडी हो रहे हैं। तो स्टॉल नीचे यार। कौन अच्छा ठीक बता दो। ये जो एगो तो कल पिछले रही ठीक बता हमार ब्लू कलर में स्टॉलवा ना और हरियर जो ब्लू के बा। ना। तो गाइज ये यहीं पर शूज़ पहन लेते हैं, यहाँ पर शूज़ स्टैंड है। मैं इनको सारे सामान निकाल कर अंदर से देती हूँ, जैसे दस्ताना हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, पर्स हो, टिफ़िन हो, फिर ये लेकर जाते हैं। एक एक चीज़ मैं दे देती हूँ उनको निकाल कर, क्योंकि ये भी मतलब ढूंढेंगे इधर उधर जूता पहनकर तो पूरा मिट्टी मिट्टी आ जाएगा और अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर मैं उनको सारे सामान दे दी हूँ और वो अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। गाइज हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और मैं मॉर्निंग में चाय बनाई थी ना, थोड़ा ज़्यादा बन गया था। ऐसे तो मैं दोबारा ऐसे भी बनाती हूँ नहाने से पहले। तो यहाँ पर मैं जो चाय बनाई थी वो अपने लिए निकाल लेती हूँ और अंश के लिए दूध भी बना देती हूँ। अंश दूध पी लेगा हॉर्लिक्स वाले, और मैं अपने लिए चाय लेकर जाती हूँ छत पर। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मैं अपने लिए दोबारा चाय लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि नहाने से पहले मैं थोड़ा चाय पीती हूँ, और मैं मॉर्निंग में ही बनाई थी चाय। तो मैं सोची हस्बैंड जी पी लेंगे, क्योंकि ठंडी में कभी कभार वो चाय पी लेते हैं, कभी कभार नहीं पीते हैं। ऐसे तो चाय हमेशा नहीं पीते हैं, बाकी कभी कभार मैं पूछती हूँ ना कि आप चाय पियेंगे, तो बोल देते हैं कि हाँ दे दो। तो मैं उनके लिए बनाई थी, बाकी वो पिए नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मैं गर्म करके ले ली हूँ। मैं चाय पीऊँगी और अंश अभी दूध पी रहा है, दूध हॉर्लिक्स। और सिया सामने में ही होमवर्क कर रही है, तो मैं चाय पीकर और जो किचन का काम है, जैसे अस्त व्यस्त हो जाता है ना किचन, मॉर्निंग में खाना बनता है, फिर हस्बैंड जी के टिफ़िन दिए, बच्चे लोग नाश्ता किए, तो फिर मैं किचन को समेटूंगी और उसके बाद में नहाने जाऊंगी। इनको मतलब थोड़ा अस्त व्यस्त था, उसको ठीक की। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ को पोंछने आ गई हूँ, और सीढ़ियाँ रोज़ नहीं पोंछती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ रोज़ ही, एक दिन 2 दिन पर पोंछती हूँ। और नीचे का हाथ तक का जो फर्श है वो भी धोऊंगी। और हस्बैंड जी ना जा रहे थे जब ऑफिस, वो बोल रहे थे क्या करना है घर में, तुम लोग को तो आराम है, हम ठंडी में जा रहे हैं, तुम लोग जो रूम हीटर है चालू करके बैठना और बच्चे को भी बैठाना, वो लोग के इधर उधर मत जाने देना। गाइज क्या है ना, हम 5 बजे सुबह से ही उठकर फुल एनर्जी के साथ अपने कामों में लगी रहती हूँ। और देखो जाते समय बोल दिए क्या है घर में, क्या काम करना है, खाना तो बन गया, बाकी बहुत सारे ऐसा काम है कि जो अभी करना है, बच्चे को नहलाना, मालिश करना, वो लोग को खिलाना पिलाना सभी रहता है। तो गाइज इसी के साथ अपनी वीडियो के एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार को।